सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। गाइस, कई सारे वीडियोस पर में कमेंट्स आए थे कि सर अगर हम मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो कैसे आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं या किस तरीके से आप अपने पेशेंट को या कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर सकते हो जिससे आपकी सेल को इम्प्रूव होगा, जिससे आपकी सेल बढ़ेगी तो इनकम भी ज़्यादा होगी। तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ अपनी चीज़ें बताऊंगा जो मैं फ़ॉर्मूला अपनाता हूं या मैं करता हूं। तो जैसे कि आप ये पीछे देख रहे हो, मेरा पर्सनली अपना मेडिकल स्टोरी है और मेरे को लगभग इस फील्ड में हो गया 2014 से मेरा पास आउट है फार्मेसी का। तो आप मान लीजिए कि 7 से 8 साल मुझे फार्मेसी फील्ड में हो गए हैं। और जब मैंने फार्मेसी करी थी 2014 में पास आउट हुआ था, तो जस्ट उससे पहले ही मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के साथ में। तो 3 साल का लगभग मेरा एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ रहा। उसके बाद मैंने अपना जो ये मेडिकल है वो सेटअप किया है। क्या क्या ज़रूरी है अगर आपको मेडिकल फील्ड में इम्प्रूवमेंट करना है या अपनी सेल को इंक्रीज़ करना है, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। कुछ 7 से 8 टिप्स बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपकी सेल जो होगी नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। तो अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। पहली टिप्स आती है आपके लिए, अगर आपका रजिस्ट्रेशन खुद का है तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि आप भी कॉन्फिडेंट रहोगे। कई बार पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जो वेल एजुकेटेड होते हैं, पूछते हैं कि सर आपने फार्मेसी करी है या नहीं करी है। तो अगर आपका किसी बाहर वाले का रेंट पे होगा या आपने खुद फार्मेसी नहीं की तो आप थोड़ा हेजिटेशन होगा, जिससे क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे और पेशेंट को इसमें डाउट रहेगा कि यार इस बंदे ने खुद ही फार्मेसी नहीं करी है, मतलब 1-2 महीने का काम सीखा है और खुद मेडिकल चला रहा है। तो इससे पेशेंट जो होता है वहीं से कट जाता है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे दूसरे टिप्स के तरीके से हम देखते हैं, अपने मेडिकल को क्लीन एंड हाइजीनिक रखें, मतलब साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गंदा हो रखा, धूल मिट्टी जम रखी है। प्रोडक्ट जो भी हैं आपके, जो भी उसको क्लीन अप रखें। और साथ ही साथ जो आ जाता है इसमें आपका साथ में ड्रेसिंग सेंस भी आ जाता है। अगर आप फॉर्मल कपड़े पहनोगे तो आप एक प्रॉपरली फार्मासिस्ट लगोगे। डॉक्टर्स के साथ में, डॉक्टर के बाद जो होता है फार्मासिस्ट ही आता है। तो इस चीज़ से आपको क्या होता है कि सामने वाले का इंप्रेशन जो है ज़्यादा पड़ता है। अब कई लोग कहेंगे कि सर मैं तो आप टी शर्ट में बैठे हो। एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए टी शर्ट वगैरह चेंज करनी पड़ती है। बाकी मेरा जो सेटअप रहता है वो फॉर्मल का ही अधिकतर रहता है। इससे सामने वाला भी देखता है कि यार एक्चुअली में बंदा एकदम प्रोफेशनल है, क्योंकि हमारा जो मेडिकल फील्ड है वो एकदम प्रोफेशनल है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी छपरी जैसे बैठ रखे हो, आप लोअर में बैठ रखे हो, चप्पल में घूम रहे हो, बिल्कुल जंगलीपना सा फैल रखा। तो ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल क्लीन अप रखें और अपना ड्रेसिंग सेंस को अच्छा रखें ताकि सामने वाले से इंप्रेशन पड़े। प्रोफेशनल रहे तो उसको प्रोफेशनल बनाए, छपरी इस तरीके से ना लगे जिससे आप दूसरा वाला भी बोले यार कि बिल्कुल छपरी सा लग रहा है। तो इस चीज़ से नहीं करना है। बिल्कुल ड्रेसिंग सेंस ज़रूर रखें और अपने मेडिकल को क्लीन ज़रूर रखें। नेक्स्ट चीज़ आता है कि अगर आपको मेडिकल में बीट करना है, किसी और से कम्पिटिट करना है, तो वैरायटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास वैरायटी है तो कस्टमर कोई भी आएगा, बारीक से बारीक चीज़ आपके पास मिल रही है तो ज़रूर किसी और को रेफ़र करेगा कि सर वहाँ पर जाइए, वहाँ पर इजीली मिल जाता है, आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ सर्विस किस तरीके से देनी है आपने कि भैया जैसे सपोज करके आपके पास कोई मेडिकल ना हो, कोई मेडिसिन ना हो, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर अगर आप मुझे थोड़ी देर का टाइम दीजिएगा या 1 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं आपके लिए अरेंज कर दूँगा। तो ये चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। एकदम से पेशेंट को मना नहीं करना चाहिए कि जैसे आपके पास कोई मेडिसिन वाला आ गया, सपोज़ करें एग्जांपल ना हो आपके पास वो मेडिसिन, तो उनको टाइम ले लीजिएगा। सर 1 दिन का टाइम दे दीजिएगा, कल ले लीजिएगा, शाम को ले लीजिएगा, चाहे आप किसी दूसरे मेडिकल से उठाकर उनको अरेंज करके दे दीजिएगा। इससे उनका ट्रस्ट आप पर बनेगा और आपकी सर्विस उनको अच्छी लगेगी। तो दूसरे आदमी को भी रेफ़र कर देंगे कि सर वहाँ से लीजिए, वो आपको ये दवाई इजीली कहीं से मंगवा कर दे देंगे। अगर उनको नहीं मिलती है तो इजीली मंगवा देंगे। तो ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है जो मैं पर्सनली भी अपनाता हूँ। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि भैया जब भी पेशेंट कस्टमर, कई बार क्या होता है कि आपका काम वैसे दवाई देना होता है, सिर्फ दवाई का डोज होना या देना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार आप जैसे कि छोटे एरिया में बैठे हो, वहाँ पर अधिकतर कोई डॉक्टर्स नहीं बैठते हैं, तो वहीं पर मेडिकल वाले ही या फार्मासिस्ट ही पेशेंट का ट्रीट करते रहते हैं। कई बार आते हैं कि बुखार की दवाई दे दीजिएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि पेशेंट की हिस्ट्री जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कब से बुखार आ रहा है। पहले तो टेम्परेचर चेक करिए, बीपी चेक ज़रूर कर लीजिएगा
पेशेंट को अच्छे से बिठाइए, ऐसा नहीं कि खड़े खड़े चलते बनिए। पेशेंट को अच्छे से बिठाइए, उनकी हिस्ट्री ज़रूर पूछनी चाहिए, कौन सी दवाई ली या कोई दवाई खाई है आपने, कितने दिन से हो रहा है, कुछ और दिक्कत तो नहीं हो रही है, पेट में दर्द, बुखार, चक्कर आना, इन चीज़ों को ज़रूर कंसल्ट करें डॉक्टर उनसे, पेशेंट से। इससे पेशेंट का क्या होता है, थोड़ा तसल्ली बन जाती है यार कि सारी चीज़ें पूछ ली है तो आगे चल के दवाई भी इन्होंने अच्छी ही दी होगी। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। पाँचवीं चीज़ आ जाती है कि ट्रस्ट और ट्रू, दोनों ही चीज़ साथ में होनी चाहिए। अगर आप पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हो, पेशेंट के साथ अपना कनेक्शन बनाना चाहते हो, तो उनसे हमेशा सच ही बोलिए। सपोज करके अगर उनको मेडिसिन्स 2 रुपए की मेडिसिन्स की ज़रूरत है तो उनको 2 रुपए की मेडिसिन्स ही प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए उनको 2 रुपए की जगह 200 रुपए की मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एक बार तो आप दे दोगे, सपोज करके दूसरी जगह वो पेशेंट चला गया, अगर वहीं पर उस बंदे ने 2 रुपए का फॉर्मूला उसको दे दिया तो वो पेशेंट हमेशा आपके लिए कटेगा और 4 गालियाँ भी पीछे देगा। जितना ज़रूरी हो पेशेंट के लिए, जितना ज़रूरी हो मरीज़ के लिए, जो कस्टमर होंगे उनके उतनी ही दवाई का यूज़ करवाएं, एक्स्ट्रा कुछ भी पे ना करें। ये आती एक्सपीरियंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जिस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस होगा उसी हिसाब से पेशेंट या कस्टमर जो होंगे आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि कई मेडिकल वाले हमने ऐसे देखे हैं जो 2 महीना काम करके अपना मेडिकल सेटअप खोल लेते हैं किसी भी गांव देहात इलाके में, बाद में कई चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है। अभी जस्ट हमारे एक पास में नज़दीकी हॉस्पिटल था एक्चुअली वो, और वहाँ पर कुछ केस हो गया था तो हॉस्पिटल ही बंद हो गया। तो एक्सपीरियंस ज़रूरी है। अगर आपको अब एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत जल्दी आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे मेडिकल जैसे फील्ड में। जितना आसान होता है इतना आसान होता नहीं है एक्चुअल में ये। इसके साथ साथ ही आपको हर एक काम आना चाहिए, क्योंकि मेडिकल दवाइयाँ तो सभी बेच रहे हैं कि पर्चा उठाया दवाई दे दी। आपके पास अगर आपको अपना मेडिकल खुद ग्रोथ करवाना है तो कुछ चीज़ें आपके पास प्लस पॉइंट होनी चाहिए, जैसे कि आपको सारी दवाइयों के बारे में पता होना चाहिए, मेडिसिन का डोज एक्चुअल में सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि भैया उनसे जैसे कि स्टिचिंग हो गया, या अगर आप सूचर वगैरह का यूज़ करते हो, कैनुला लगाना आना चाहिए, फ्लाई लगानी आनी चाहिए। क्योंकि कई बार आप देहात इलाकों में जैसे मेडिकल चलाते हो तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की आती है। बैंडेज करनी आनी चाहिए, इंजेक्शन लगाना आना चाहिए, IM IV सबक्यूटनेस वगैरह। अगर आपको सबक्यूटनेस भी नहीं आता तो IM और IV 2 चीज़ें तो लगानी आनी ही चाहिए। साथ ही साथ आपको ब्लड शुगर चेक करना आना चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक करना आना चाहिए, एंड IV फ्लूइड लगाना भी आना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई नज़दीकी सर्विस हो जो लैब वगैरह का होता है तो ब्लड कलेक्शन भी आप कर सकते हो, यानी उनसे ब्लड कलेक्शन करवा के आप उनकी रिपोर्ट वगैरह करवा सकते हो। तो ये चीज़ें सर्विस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आ जाती है। तो प्लस पॉइंट आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप स्टिचिंग वगैरह करते हो, पट्टी वगैरह करते हो, ये चीज़ें करते हो तो आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको ये चीज़ें भी आती है। लेकिन ये 2 महीने में मेडिकल पे सीख के काम नहीं चलेगा, आपको डॉक्टर के साथ काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये चीज़ें सीख पाओगे। नेक्स्ट टिप्स आती है, डोंट बी ओवर स्मार्ट कभी भी ना बने। जितनी आपको नॉलेज हो उतनी ही मरीज के साथ शेयर करें। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए। एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज का होना ये ज़रूरी होता है। अगर आप उन्हें जो उतनी ही मात्रा में नॉलेज शेयर करें और बाकी ख़त्म करें। अगर जो चीज़ें आपको नहीं आती है तो सीधा मना कर दीजिएगा, उसमें कोई शर्माने वाली बातें नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है, स्टार्टिंग में अगर आप मेडिकल चला रहे हो तो आप अपने मेडिकल का जैसे कि प्रचार करने के लिए बेसिकली तो होर्डिंग वगैरह, बैडिंग वगैरह ये तो आप लगा ही सकते हो। लेकिन इसके साथ आप जैसे कि अगर आप मेडिकल चला रहे हो तो वहाँ पर शुरू के लिए कुछ दिनों के लिए फ्री ब्लड चेक कर सकते हो, ब्लड शुगर चेक करवा सकते हो, ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हो। किसी लैब वाले से कनेक्ट करके कैंपिंग कर सकते हो वहाँ पर, मतलब कि कुछ दिनों के लिए कि सर फ्री चेकअप के लिए, जैसे ब्लड शुगर के लिए, आपका CBC वगैरह के लिए अपनी तरफ से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें। अगर आपके डॉक्टर्स नज़दीक हैं तो थोड़ा कैंप लगा सकते हो अपने मेडिकल पे, ज़्यादा ऐसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हो, जिसमें डॉक्टर की फ़ीस फ्री रहेगी, आपका दवाई का चार्ज रहेगा उसमें। तो इससे क्या होगा, आपके पास पेशेंट भी आएंगे, आपके मेडिकल वाले को भी जानना शुरू कर देंगे, और तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होगा आगे चलकर। नेक्स्ट में आते हैं टिप्स आपके लिए, इज़ ऑलवेज स्माइल। देखिए, फेस पे आपकी स्माइल होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है कोई भी, वो बेचारा तो ऐसे परेशान रहता है, अगर आप उसके साथ थोड़ा सा स्माइली बात करोगे तो पेशेंट क्या होता है कि कई बार आपने सुना होगा कि डॉक्टर की बातों से ही मरीज़ जो होता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, परेशान रहता है, बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, तो बस उसको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दीजिए। कि अगर आप इसमें हल्की स्माइल दे रहे हैं
तो उसकी तरफ पॉजिटिव इंप्रेशन ही जाएगा कि सर कोई टेंशन नहीं है, ठीक हो जाएगा, छोटी सी बात है, ये तो चलता रहता है। तो थोड़ा हम हंसी मजाक करेंगे तो आदमी जो होता है ठीक हो जाता है। कहते हैं ना, स्माइल जो होता है हर दुख की दवा होता है। तो मतलब स्माइल ज़रूरी होता है भाई, ये भी नहीं कि हर चीज़ में स्माइल करना। जहाँ पर आपको लगेगा कि यार चल जाता है, कोई इशू नहीं है, तो ये चीज़ें जो होगी आपके साथ बहुत ज़्यादा काम की आएगी। और ये चीज़ें मैं फॉर्मूला अपनाता ही हूँ और काफ़ी ज़्यादा काम की आती है। अब जैसा मैंने बताया, एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज़रूरी होता है। मेडिकल फील्ड में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको होगा उतनी ज़्यादा आप ग्रोथ कर पाओगे। और प्लस पॉइंट आपके पास कुछ होने ज़रूरी होता है। आसपास के मेडिकल को रिसर्च करें कि भैया इनके पास क्या है, क्या क्या नहीं करते। मेरे पास जितने भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर है, कोई भी स्टिचिंग नहीं करता है, कोई भी बैंडेज नहीं करता है, कोई भी, यहाँ तक कई बार टेटनेस का इंजेक्शन नहीं लगाते, रैबिज के इंजेक्शन नहीं कर पाते हैं, आईवी फ्लूइड नहीं लगवा पाते हैं। तो वो मेरा ऐसे एक प्लस पॉइंट है कि मैं स्टिचिंग वगैरह, आईवी फ्लूइड वगैरह ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो करते हैं और प्लस पॉइंट ज़रूर मिलता है। तो प्लस पॉइंट अपने पास ज़रूर रखिए, नॉलेज से ही सारी चीज़ें आती है। तो एक्सपीरियंस लीजिए, फिर जाके अपना मेडिकल ग्रोथ आप कर सकते हो। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें को सीखने को ही मिले होगा। ये स्पेशली मेडिकल स्टोर वाले के लिए ही मैंने बताया है, क्योंकि डॉक्टर्स तो अपना चल जाता है जैसे भी तैसे, लेकिन डॉक्टर्स पे इन चीज़ों को फॉलो करके अपनी जो टिप्स वगैरह फॉलो किया मैंने, अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं या पेशेंट की संख्याओं को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आज की इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मैं प्रोवाइड कर पाया हूँ। इसी प्रकार की अगर आपको वीडियोज़ और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।